आपका प्रसाद कैसे रहता है? आपका भोजन कैसे रहता है? अपने तो राम जी के दिन सादा भोजन पाते हैं, दाल अकेले चाय बना ली जी, और सब्जी अकेले बना ली। जी। पेट भरना है, थोड़ा अन्न खा लो, घोर के आटा पी लो, सतुआ खा लो, बस अच्छा, काम पर आटा, सत्तू घोल-घाल हाँ। कर पी लेने से चल जाता है। और क्या, ये तो पौष्टिक आहार होता है। जी, कच्चा भोजन, आटा, जी, चीनी और जी, घी जी। और काली मिर्च मिला के खा लो, वो तो दुगना ताकत देगा। अच्छा, दाल रोटी से 10 गुना अधिक फायदा ये करेगा। जी, जी, जी। हाँ जी, जी, जी। ले धन तमाम इकट्ठा कर लिया जाएगा तो वो किस काम का? जी, जितना आए उतना है जाए, जैसे आए वैसे जाए, जैसे आए वैसे वैसे जाए। जाए। हाँ। दोस्तों एक बार फिर आप सबको घने जंगल घने वन में संत महाराज जी का दर्शन कराने के लिए मैं आया हूं और कोशिश मेरी प्रयास ये है कि आज जो है काफ़ी दिनों बाद जो है घने वन घने जंगल में महाराज जी का दर्शन हो पूजनीय। तो इसके कारण देखिए यहाँ पर कई जगह पर जो है ये जंगली जो कांटे हैं उन्होंने घेर रखा है, उनसे निकलना उनसे बच पाना जो है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये कांटे जो है कहीं ना कहीं पकड़ लेते हैं। जब भी आते हैं जंगल में घने वन में तो ये कांटे पकड़ लेते हैं। तो प्रयास यही है, कोशिश यही है कि महाराज जी तक पहुँचे और महाराज जी का आप सबको दर्शन कराएं, क्योंकि आज भी घने वन में घने जंगल में जो है संत महाराज जी त्याग तपस्या साधना करते हुए रहते हैं। ये आश्चर्य की बात है, जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर बड़े बड़े मठ बने हुए हैं वहीं पर बहुत सारे ऐसे संत महाराज जी हैं जो घने वन में जंगल में आज भी साधना कर रहे हैं। नई पीढ़ी के लिए सनातनियों के लिए ये बहुत ही प्रेरणाप्रद है कि हमारे संत महात्मा आज भी पुरानी समय की तरह त्याग और तपस्या साधना में लीन है। देखिए फिर यहाँ पर जो है ये कांटों के बीच में घिर गए हैं और यहाँ से निकल पाना कई बार बड़ा मुश्किल हो पाता है, क्योंकि जंगल के जो कांटे हैं पेड़ पौधे हैं उनसे हम सब वाकिफ नहीं है, संत महाराज जी वाकिफ हैं। दोस्तों जंगलों के बीच से अब एक ऐसे संत महाराज जी के पास हम पहुंच चुके हैं जो त्याग साधना तपस्या में तो लीन रहते हैं। योग कला उनकी अगर देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और आपको ध्यान में आ जाएगा कि हमारे प्राचीन समय में कैसे संतगण ऋषिगण योग साधना करके अपनी सिद्धियों को प्राप्त किया करते थे। कठिन और कठोर योग साधना महाराज जी का अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि इसी की बदौलत हमारे संत ऋषिगण हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, समाधि में लीन हो जाया करते थे। बहुत सारी ऐसी कथाएं और कहानियां भी हैं कि संत और ऋषि जब साधना और तपस्या करते थे तो उनके शरीर पर पेड़ पौधे उगाया करते थे, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ करता था। तो आज एक ऐसे ही संत महाराज जी का दर्शन कराएंगे। घने वन घने जंगल में है, आप सब महाराज जी की कुटिया देख सकते हैं, महाराज जी की योग साधना की जो स्थान है स्थल है, इन जगहों पर इन स्थानों का दर्शन कर सकते हैं और साथ ही महाराज जी का आसन भी मचान भी वो दिखाएंगे, जैसे देवराहा बाबा बैठा करते थे उसी तरह से महाराज जी बैठते हैं। तो आइए संत महाराज जी का दर्शन करते हैं और कैसे योग साधना से सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं उसके बारे में भी जानते हैं। महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम जी। महाराज जी क्या नाम है पूरा पता? मेरा नाम मथुरा दास त्यागी जी, गुरु आश्रम मोर कुटी वृंदावन जी, अपने बंसीवट में रह रहे हैं राम जी। जी, 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 बंसीवट में थोड़ी साधना योग करने को मिल जाता है, जी। शांति भी है थोड़ी यहाँ। यहाँ पेड़ पौधे हाँ। और पूरा घना जंगल भी घना दिखाई दे रहा जंगल है, वातावरण शुद्ध है। जी, जी, जी जी, तो जी। यहाँ योग कुछ करने का क्रम जारी रहता है। जी, जी, नहीं नहीं, डेली सर्विस यहाँ करने को अच्छी तरह से हमको योग मिलता है। जी, जी। योग से कुछ ऐसे रोग भी दूर होते हैं जो होंगे तो खत्म हो जाएंगे, नहीं तो पास नहीं आएंगे जी। लेकिन आपकी योग साधना देख रहा था मैं महाराज जी, बहुत मतलब कठिन थी, कठोर थी। सहज व्यक्ति साधारण व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा, ये वर्षों वर्षों तक की साधना है। हाँ, अब ये तो अपने सब बचपन की कलाएं हैं, बचपन में बहुत खेले कूदे, अपने बहुत योग किए। अब तो थोड़े वाले रह गए 10-5, नहीं तो अपने 100-150 योग अपने करते थे जी। बचपन में। गौएं चराते थे और योग करते थे, पेड़ों में चढ़ना उतरना कूदना जल में खेलना सब, इन्हीं सब अपने शरीर को कर दिया है। जल में भी पेड़ में भी दौड़ के भी सब तरह से इसको
जी। थकाया, लेकिन ये थका नहीं अभी तक, शरीर थका नहीं। शरीर थका नहीं। अच्छा। हाँ जी जी। हाँ। और योग करने से ये थकता भी नहीं है। थकता नहीं है। हाँ जी जी जी। जी। तो योग योग से शरीर और मन दोनों जो है हाँ। थकता नहीं, रुकता नहीं। नहीं, मन तो ऐसे नहीं थकता, मन तो कभी काम नहीं करता, का थकेगा, वो तो ऐसे चंचल है, लेकिन जी। शरीर को थकाना जरूरी है ताकि जी। ये अर्थव्यवस्था अपनी बनाए रखे, मतलब शरीर की जो मशीनरी है वो चलती हाँ रहे। वो सुचारू रूप से चलती रहे, जी। इसमें कमजोरीपन ना आए, किसी अंग में किसी शिथिलता नहीं आती है इसमें। योग जी। में, योग एक ऐसा साधन है, कोई अंग शिथिल नहीं होने देता है, जी जी सब सुचारू रूप से बिल्कुल रेडी रहता है। जी। महाराज जी, पहले के समय पे देखते थे कि बहुत सारे ऐसे संत ऋषिगण हैं, जैसे हम लोग जानते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि हजारों वर्षों तक साधना करते थे, तपस्या करते थे योग की बदौलत। हाँ हाँ, ये सत्य है बात। अब जी ये देखो, एक राधे श्याम जी, राम जी कृपा से जी श्री देवराव सरकार की जय। देवराव हमारे ऐसे थे संत जी। भगवान महर्षि अष्टांग योगी, जी। उनके योग से ही उनकी सब साधनाएं प्राप्त हुई थी, सिद्धि। योग से ही केवल। जी जी योग से उनके पास 8 सिद्धियां प्राप्त हुई। तो योग एक जी ऐसा साधन है जी जो अपने को आगे से आगे ले जाता है। जी। पूजनीय देवराहा बाबा जी के बारे में तो ये भी कहा जाता था कि वो जल को भी जो है पैर चलते हुए पार कर जाया हाँ हाँ करते जी, थे। सब ये सब सिद्धियां हैं, जी जिस सिद्धि को अगर हम इस्तेमाल करेंगे वही अपने पास आ जाएगी। जी जल की है और जी वायु की है, जी धरती की है, जी वायु में भी चलते हैं, जल जी। में जैसे चलते हैं ऐसे वायु में भी चले जाते वायु हैं। पे भी हाँ चलते जी हैं। जी जी। ये सब तो योग से योग सिद्धियां। से ही सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं जी। बहुत सारे ऐसे भक्त बताते हैं पूजनीय तपोनिष्ठ देवराहा बाबा जी के बारे में कि कभी एक साथ दर्शन हो जाया करता था, एक साथ कहीं प्रयागराज में, फिर वृंदावन में, फिर जो है पहाड़ों पर जो है हिमालय पर भी वहां दर्शन हो जाया हाँ, करता अब अष्टांग योगी राम जी थे, जी तो प्रभु उनको तो सब समान था, कहीं भी जा सकते थे, पवन के द्वारा चले जाएं, ऐसे वायु मतलब हवा के द्वारा चले जाएं, पैदल चले जाएं, सवारी से तो पहले था ही नहीं ज्यादा साधन सवारी का, जी तो अपने ये वायु वायु वाली सवारी से ज्यादा चलते थे। जी। तो ये सब जहाँ योग, पहुंचना होता था हाँ, तो वो अपने सिद्धियों से पहुंच जाते। सिद्धियों से पहुंचते थे। जी तो योग और संयोग, जी। तब रिद्धि तब सिद्धि। सिद्धि बनती है। हाँ जी जी, जी योग का संयोग बनेगा तब सिद्धि आएगी, जी सिद्धि आएगी सब कुछ जी साधन सुलभ हो जाएंगे, जी जी सारा कुछ जीवन में प्राप्त कर सकता है। जी। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं, संतगण भी हैं, ऋषिगण भी हैं जो प्राप्त करते थे देवी देवताओं से, तो योग साधना के माध्यम से वो सिद्धि पर बैठ जाया करते थे हाँ जी। और सिद्धियां प्राप्त करते थे। अब ये देवी देवता तो इस चीज को जी प्रदान करते हैं, जी यदि हम चाहें तो, नहीं चाहेंगे तो क्या करेंगे देके, जी जो चाहेगा उसी को प्रदान करेंगे, जो योग करेगा, साधना करेगा, जब करेगा तब करेगा, तो उसे पिता पुत्र के ऊपर खुश होता है तो कैसे खुश होता है, वो अच्छा कर्म करता है तो खुश होता है। खुश ऐसे हो देवता भी हैं, ये शरीर अच्छे अच्छे कर्म करेगा, योग करेगा, साधना करेगा, जब करेगा तब करेगा, तो भगवान खुश होंगे, देवी भी खुश होंगी, जी वो अपने अपने जो मांगो वो सब सुविधा देंगी। जी तो ऐसे करके योग से अपने जीवन भी वृद्धि होती है, जीवन बहुत जीने को मिलता है। जी साधना एक ऐसा एक साधन है जीवन का, शरीर का, जी जो ये करना बहुत जरूरी है। इससे अपने जीवन पर्यंत वृद्धि करना है, जीवन हमें 100 साल और जीना है, जी ऐसे ही हो सकता है। जी जी। मैं देख रहा हूँ आप बहुत सारी बातें ऐसे भी बता रहे हैं जो साधारण व्यक्ति को यानी भक्तों को भी करना चाहिए। हाँ हाँ जी, जी। ये तो सर्वोपरि ज्यादा से ज्यादा सबको करना चाहिए, जी ताकि ये अस्पताल में न जाना पड़े, रोग न हो, कोई बीमारी न हो। तो योग से बीमारी नहीं होती है जी और सुचारू रूप से शरीर चलता है, रोग नहीं होता है। जी। तो ये तो अति आवश्यक है। एक बार भोजन न मिले और ये योग करने को मिल जाए तो अपने भोजन के बराबर योग हो गया। जी। लेकिन आजकल तो व्यवहारिक रूप में देखा जा रहा है कि भोजन के पीछे ही लोग भागते हैं। अब एक पेटू एक लपेटू होते हैं, तो वो भोजन के पीछे भागने वाले वो नहीं कर सकते हैं। जी जो भोजन से दूर रहेगा, जी अल्पाहार करेगा, सादा भोजन करेगा, वो योग कर सकता है, वो साधना कर सकता है, जी वो समाधि ले सकता है। जी और जो सब प्रकार के भोजन पाएगा तो वो न योग कर पाएगा, न साधना कर पाएगा, न समाधि ले पाएगा। ऐसा है विलक्षण लीला है योग की। जी जी। योग पेट नहीं भरता, योग जी। तो शक्ति आती है, शक्ति आती है, हाँ आत्मिक आध्यात्मिक सब। हाँ।
जी। आत्मबल आता है योग से। पेट जी। तो भोजन से भरता है, लेकिन इससे शरीर भर जाता है। जी, जी। तो आपका प्रसाद कैसे रहता है? आपका भोजन कैसे रहता है? अपने तो राम जी के सादा भोजन पाते हैं, जी। हलवा वलुआ बना लिया, जी। दाल अकेले चाय बना ली, जी। और सब्जी अकेले बना लिया। रोटी वोटी तो बना नहीं पाते, बनाते तो हैं लेकिन बनाते नहीं अपने, कौन अटार करे। जी। पेट भरना है, थोड़ा अन्न खा लो, घोर के आटा पी लो, सतुआ खा लो, बस अच्छा, काम पर। आटा, सत्तू घोल-घाल हाँ। कर पी लेने से चल जाता है। और क्या, ये तो पौष्टिक आहार होता है। जी। कच्चा भोजन, आटा, जी। चीनी और जी। घी जी। और काली मिर्च मिला खा लो, वो तो दुगना ताकत देगा। अच्छा। दाल रोटी से 10 गुना अधिक फायदा ये करेगा। जी, जी, जी। हाँ जी, जी, जी। लेकिन दाल रोटी ना मिले लोगों को तो चल पाना बड़ा मुश्किल है। उनको भोजन ही अच्छा नहीं लगेगा, प्रसाद ही अच्छा नहीं हाँ। लगेगा। अब ये तो शरीर की बातें हैं, जैसे शरीर किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। जी। दाल रोटी नुकसान कर जाती है, जी। और ये घी नुकसान कर जाता है। बताओ क्या खाएं? जी। सूखी रोटी खाने तो ताकत आएगी शरीर में। जी। तो ये अन्न से ताकत थोड़ी अन्न तो जीवन चलाने के लिए होता है। ताकत योग व्यायाम, जी। इनसे शक्ति आती है, इसमें ताकत आती है शरीर में। अच्छा, उससे आहार और विचार दोनों पर कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, आहार विचार ये दोनों कंट्रोल करके ही जी। साधना होती है। जी, लेकिन आप जैसा वातावरण इतना सुंदर, चारों तरफ जंगल, चारों तरफ घना वन है, जी, हैं, जी। शुद्ध वातावरण है, ऐसा कहाँ मिल पाना? हाँ, और ये तो ब्रज में है बंसीवर धाम, नहीं तो जी। हिमालय में बहुत शांति है। जी। और जहाँ बंसीवर एक ऐसा धाम है जो यहाँ शांति है। जी, जी। जी, जी। तो इन जंगलों में जैसे रहते हैं, तो बड़े शांत मन से, सुकून मन से, भाव से, चित्त से जो है योग साधना भी बहुत अच्छे तरीके से हो हाँ पाती जी, है। जंगल में तो कहते हैं कि बहुत ये देखने को जितना ही कम मिलेगा उतना मन कम चलेगा, जी। और जितनी ये चीजें देखने को मिलती हैं उतना मन और दौड़ता है। तो इसलिए जी। जंगल में रहते हैं कि यहाँ देखने को कुछ न मिले, जी। तो अपने दिमाग भी नहीं दौड़ता है। पेड़ पौधे पशु पक्षियों के हाँ। बीच में ही रहें। हाँ, जैसे वो स्वतंत्र से रहते हैं, ऐसे अपने स्वतंत्र से रहते हैं। जी, तो कई बार महाराज जी बारिश-आरिश के दिनों में तो यहाँ पे सर्प और तमाम जो है जीव आ जाते होंगे। हाँ। जी, जी, जी। अब ये तो धरती में सब जीव है राम जी, जी। सब जीव सब जगह है, कोई का अधिकार नहीं है कि नहीं उनका ये अधिकार है। वो तो वहाँ भी चला जाएगा, वहाँ भी चला जाएगा। जी। सारे जीव सब समाहित है धरती में, कहीं भी कोई जा सकता है, कहीं भी कोई रह सकता है। जी, जी। ये सार्वजनिक संपत्ति है, धरती तो कोई जीव को नहीं है। घर के अंदर घुस जाते हैं, ये तो जंगल है, जंगल में तो सभी जीव घुसने घूमते हैं, छुपने जी। घूमते हैं। तो कभी हानि नुकसान नहीं नहीं, पहुँचाते नहीं, नहीं, सर पर? नुकसान कोई किसी का नहीं करता। जब हम नुकसान करेंगे तो हमारा नुकसान करेगा, जी। और हम नहीं नुकसान उसका। हम यानी जाकी रही भावना जैसी है, हमने गलत भावना जीव के ऊपर डाली तो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, नुकसान होगा। नुकसान कर सकता है। जी। यदि हमने सुविचार से उसको सुचारू रूप से जाने कह दिया, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो ऊपर चला गया अपना, वो जी। हमारा क्या नुकसान करेगा। जी, तो आपके सामने से कई बार सर पर जाते हुए दिखे हैं क्या? अब प्रभु जंगल में तो सब कुछ मिलते हैं, सांप, पिचकापर, खनखजूर, बिल्ली, जी। चूहा, खरगोश, लोमड़ी, हिरन, ये जंगल में तो सब जीव आते हैं अपने पास। जी। जो दिन में आने वाला दिन में आता है, रात में आने वाला रात में आता है। अभी जो तमाम घूमते रहते हैं रात भर। अच्छा, हाँ तो जी। भय डर नहीं लगता? नहीं, 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 मनुष्य से मनुष्य को सब प्रेम करते हैं, मनुष्य से सब डरते हैं। जी। मनुष्य को देख लेंगे तो छुप जाएंगे, जी। और प्रेम भी करते हैं, क्योंकि मनुष्य के पास आते हैं रात में, कुछ जी। खाने पीने को मिल जाता है। वो तो जंगल में घूमते हैं भोजन के लिए, जी। कहीं कुछ पड़ा मिल गया खा लिया, जी। और किसी ने देख लिया तो छुप गए अपना। जी, जी। जी। ऐसा आज देख रहे हैं जैसे बातचीत के सिलसिले में आपने एक बीच में बात कही कि खाने-पीने से जो भी प्रसाद मिला, जो भी जैसा मिला वो ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज भी दुनिया में वो धन, दौलत, संपदा के पीछे भागते रहते हैं। उनका लक्ष्य है कि ज़्यादा कमा लेना, ज़्यादा वैभव, ऐश्वर्य जो है इकट्ठा कर लेना। हाँ। जी। हाँ, ये तो आय व्यय है, एक ये जरूरतें हैं, जिसकी जरूरत होती है इसी चीज को खोजता है। जी। यहाँ धन तमाम इकट्ठा कर लिया जाएगा तो वो किस काम का। जी। यानी धन वर्तमान के समय में जितना आए उतना है जाए, जैसे आए वैसे जाए, जैसे आए वैसे जाए। हाँ, अच्छा। जिस लिए आया उसी में वो जाए। जी। तो वर्तमान में चलाना इसको जरूरी है, इकट्ठा थोड़ी करना चाहिए, नहीं इकट्ठा जी। करके कोई जरूरत है। जी। इकट्ठा करे चोर ले जाए, धमकाएगा, मारेगा, पीटेगा। जी। राधे। तो उसे और एकत्र और इकट्ठा नहीं करना इकट्ठा नहीं, आए और जाए, यानी जी। आए और तुरंत उसको वितरण करो। जी, जी, जी। जी, जी। दान पुण्य दान, जैसे भाई दान आया तो दान हमें करना पड़ेगा, हम रख के जी। क्या करेंगे उसको।
जी, वो मतलब अर्पण कर देना, दे देना। हाँ, हाँ, जी, जी। लेकिन संत महात्माओं को हम लोग दान करते हैं, संत महात्माओं को दान करने की क्या ज़रूरत है? अरे संत भगवान क्यों? संत भगवान क्या करेंगे इसको रख करके? वो तो भक्तों को जी, देगा, गरीबों को देगा, जी, बेसहारे को देगा। जी, जी, वो रख के क्या करेगा? उसको ज़रूरत नहीं है तो रखना भी नहीं है उसको। वो जी, तो गरीबों को देगा, जिसको ज़रूरत हो उसको दे देगा। जी, 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 जी। ये तो आदान-प्रदान है। जी, जी, संत को देना है, संत से लेना भी है। जी, जी। हाँ जी। तो जो योग साधना कर रहे थे, उन योग साधना के माध्यम से ये निश्चित है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। जी, जी, सत्य है, ये सत्य बात है। जी, योग तो योग है, योग सबसे कठिन परिश्रम योग का होता है। जैसे कहते हैं सबसे सेवा धर्म कठोरा, इन सेवा का धर्म कठिन है, जी, ऐसे योग का भी रास्ता कठिन है। और जब कठिन पार कर जाएँगे, तो अपने सरल लगने लगेगा, वही जी। सरल हो जाता है। जी, पाते समय तो विष जैसे लगेगा और जब पा के फुर्सत हुए तो वो अमृत बन जाता है वो। जी। महाराज जी ने दोस्तों ये बताया कि योग के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है, जीवन में जो कुछ चाहे वो प्राप्त कर सकता है। महाराज जी का अभी भी शरीर देखेंगे तो हर समय योग क्रिया में ही रहता है। ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि लगातार वो आंतरिक मन से, अंतःकरण से भी योग कर रहे हैं। तो पहले के संत, पहले के ऋषिगण इसीलिए लंबी साधना कर लेते थे, कठोर साधना कर लेते थे, क्योंकि योग के माध्यम से अपने शरीर पर वो सिद्ध प्राप्त कर लिया करते थे और उसी के कारण वो बड़ी-बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते थे। हमारी कोशिश रहती है, हमारा प्रयास ये रहता है कि जंगलों में, घने वनों में संत महाराज जी का दर्शन कराया जाए, जिससे सनातन संस्कृति और मजबूत हो और दृढ़ विश्वास हो और देश और दुनिया में जहाँ पर भी सनातनी हो, उन्हें गर्व महसूस हो सके कि हमारे संत सन्यासी कितने त्यागी, तपोनिष्ठ हैं और योग साधना के माध्यम से वो किसी भी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं।